ऋषित का दिल टूट रहा था और जब रिद्धिमा ने उससे कहा कि रिद्धिमा के कुछ भी करने से ऋषित को क्या फर्क पड़ता था, तो ऋषित ने पागलों की तरह हंसते हुए पूछा, क्यों, इसके साथ तुम इतनी खुश हो? रिद्धिमा भी अब बहुत गुस्से में थी। वो चीखते हुए बोली, हाँ हूं मैं खुश, पर तुम्हें मेरी खुशी और गम से क्यों फर्क पड़ता है? वो तुम ही थे ना जिसने कहा था मैं मर भी जाऊंगी तो मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखोगे। फिर क्यों अब तुम मेरे पीछे आ रहे हो और मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हो? तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतने सालों से खुश थे। ऋषित गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हें लगता है मैं इन 4 सालों में बहुत खुश था? रिद्धिमा मिहिर की तरफ जाने के लिए मुड़ते हुए बोली, हाँ मुझे यही लगता है। पर ऋषित ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। तो इस बार रिद्धिमा ने ऋषित की आंखों में देखते हुए बेझिझक कहा, हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है ऋषित। हम दोनों भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, और अब मुझसे दूर रहो। उसकी यही बात सुनकर अपने आप ऋषित के हाथ की पकड़ ढीली हो गई और अगले ही पल ऋषित ने उसका हाथ छोड़ दिया। रिद्धिमा मिहिर के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मिहिर चलो यहाँ से। मिहिर और रिद्धिमा अपनी कार की तरफ चलने लगे। सभी गार्ड्स ऋषित की तरफ उसके ऑर्डर के लिए देख रहे थे, लेकिन ऋषित ने इस बार कुछ नहीं कहा। रिद्धिमा और मिहिर कार में बैठकर वहां से निकल गए। ऋषित अब खुद को और रोक नहीं पाया और वो बेहोश हो गया। ये देख चिराग ऋषित की तरफ भागा। उधर कार में रिद्धिमा ने चिंता से मिहिर से पूछा, मिहिर तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिस पर मिहिर ने उसे बताते हुए कहा, नहीं बस हाथ में जरा सा दर्द है, पर तुम फिक्र मत करो। तो रिद्धिमा चुप हो गई। रिद्धिमा समझ ही नहीं पा रही थी कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत। वो ऋषित से एक बार फिर निशांत को बचाने में कामयाब रही, लेकिन ऋषित को यह गलतफहमी हो गई थी कि रिद्धिमा और मिहिर के बीच कुछ था। तभी मिहिर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पर तुम तो कमाल हो यार। मुझे तो लगा था हम उन गार्ड से बचकर निकल पाएंगे, पर तुमने तो कमाल कर दिया। ऋषित को धमकाकर वहां से इतने आसानी से निकल आई। तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो और तुम्हें पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। जिस पर रिद्धिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, काश मैं उसे और अच्छे से समझ पाती, तो ये जान पाती कि आखिर उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। मिहिर कुछ सोचते हुए बोला, ऋषित ऐसा क्यों है? तुम थोड़ा सा गिर के आ गई, उसने उस गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया और दूसरी तरफ वो तुम पर गुस्सा भी हो रहा था। रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका और ऋषित का रिश्ता अजीब सा बन गया था। वो एक दूसरे से नफरत करते थे, पर वो दोनों एक दूसरे को दर्द में भी नहीं देख सकते थे। ये सब ऐसा क्यों था? शायद इसका जवाब उन दोनों को ही नहीं पता था। रिद्धिमा को चुप देख मिहिर ने फिर पूछा, तो अब हम कहाँ जाएं? एयरपोर्ट? क्या वो लोग हमारे पीछे अभी भी होंगे? रिद्धिमा को याद आया कि कैसे रिद्धिमा ने ऋषित से कहा कि वो अब रिद्धिमा से दूर रहे, तो ऋषित ने कैसे रिद्धिमा का हाथ छोड़ दिया और बाद में उसे रोका भी नहीं। वो याद आते ही रिद्धिमा ने कहा, नहीं अब वो शायद मेरे पीछे कभी नहीं आएगा। जिस तरह उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, बस उसी से मैं समझ गई हूँ। हम हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर जैसे ही निशांत को डिस्चार्ज कर देंगे, फिर हम पुणे के लिए निकल जाएंगे। कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर कुछ फैसला लेंगे। इतना कहकर रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब ऋषित उसके पीछे नहीं आएगा, ये बात उसे क्यों चुभ रही थी? उसके दिल में क्यों ऋषित के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर था? दूसरी तरफ ऋषित बेहोश अपनी कार में पड़ा हुआ था। चिराग ने डॉक्टर के कहे अनुसार उसे दवाई दे दी थी और वो डॉक्टर से फोन पर बात कर रहा था। तभी चिराग ने डॉक्टर से चिंता जताते हुए पूछा, डॉक्टर ऋषित सर ठीक तो होंगे ना? उन्हें होश नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, 1 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, पर तुम इस बात का ख्याल रखो कि अब ऋषित और कोई स्ट्रेस ना ले और आराम करे। जिस पर चिराग ने कहा, जी डॉक्टर, पर आप जानते हो ना ऋषित सर कैसे हैं। मैं उन्हें स्ट्रेस लेने से कैसे रोकूं? और अगर फिर से उन्हें कुछ हुआ तो? जिस पर डॉक्टर ने चिराग को सलाह देते हुए कहा, अगर फिर से उन्हें ऐसा कुछ हुआ या फिर उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तो तुम फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाना।
डॉक्टर से बात करने के बाद चिराग ने दिल ही दिल में खुद से कहा, सर को आराम की जरूरत है, उन्हें पेंट हाउस ले जाना ही ठीक होगा, वो वहां आराम कर सकेंगे। चिराग ने ड्राइवर और गार्ड को पेंट हाउस की तरफ चलने को कहा तो दूसरी तरफ रिदिमा और मिहिर हॉस्पिटल पहुंच गए। मिहिर ने सुधा को सब बता दिया। रिदिमा को चुप देख सुधा समझ गई थी कि रिदिमा कैसा फील कर रही होगी। सुधा ने रिदिमा को गले से लगाया और उसे हौसला दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों ने वहीं हॉस्पिटल के कैंटीन में ही खाना खा लिया। रिदिमा तो ठीक से कुछ खा ही नहीं पा रही थी। न जाने क्यों उसे बड़ी अजीब सी घबराहट हो रही थी। तब तक रात भी हो चुकी थी और निशांत के रिपोर्ट्स भी नहीं आए थे। तो डॉक्टर ने आज रात निशांत को हॉस्पिटल में ही रहने की सलाह दी थी। डॉक्टर की सलाह मानकर रिदिमा ने सुधा और मिहिर से कहा, आप फिक्र मत करो सुधा माँ, यहाँ पर रात को सिर्फ एक ही इंसान को रुकने की परमिशन है, तो मैं रुक जाती हूँ, आप और मिहिर घर जाकर आराम करो। जिस पर मिहिर ने फौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम और माँ घर चली जाओ, यहाँ मैं रुकता हूँ। तभी रिदिमा मिहिर को समझाते हुए बोली, नहीं मिहिर, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारे हाथ में दर्द है ना, प्लीज तुम रेस्ट करो। और वैसे भी मुझे निश के पास रुकना होगा, वरना वो फिर से सोचेगा मैं कहीं चली गई हूँ। रिदिमा की बात भी सही थी। निशांत के पास रिदिमा का होना ही ज्यादा जरूरी था। इसीलिए सुधा और मिहिर रिदिमा की बात मान गए और अपने दूसरे फ्लैट पर चले गए, जहाँ इतने दिनों से वो रह रहे थे। फिर रिदिमा ने निशांत को दवाई देकर सुला दिया। दूसरी तरफ ऋषित ने जब अपनी आंखें खोली तो वो बेड पर सो रहा था। ये देख वो हैरान रह गया तो चिराग ने फौरन पूछा, सर आप ठीक तो है ना? अब ऋषित ने चिराग के सवाल का जवाब दिए बिना ही अपना सिर दबाते हुए कहा, ये हम कहाँ हैं? चिराग ने कहा, सर आप बेहोश हो गए थे, फिर मैंने डॉक्टर रॉय को फोन किया, उन्होंने दवाई बताई तो वो दवाई मैंने आपको दी, फिर उन्होंने कहा कि आपको आराम करने दूं, इसीलिए आपको पेंट हाउस लेकर आया। ऋषित को याद आया कि क्या हुआ था। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने कहा, हम जा रहे हैं मुंबई, प्लेन रेडी करने को कहो। चिराग ने कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, पर सर अभी आपकी तबीयत। ऋषित चिराग को बीच में ही रोकते हुए चिल्लाकर बोला, जो कहा वो करो। ऋषित अब एक भी पल दिल्ली में रुकना नहीं चाहता था, वो अब बस रिदिमा से दूर जाना चाहता था। चिराग ने डरते हुए सब अरेंजमेंट शुरू कर दी। दूसरी तरफ ऋषित के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी जो रिदिमा ने उससे कही थी। वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकले जरूर, लेकिन कार में ऋषित के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऋषित बार बार अपनी लंबी उंगलियों को अपने बालों में फेर रहा था। वो बहुत रेस्टलेस हो गया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे रिदिमा मिहिर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो कैसे गार्ड्स को रोक रही थी ताकि वो मिहिर को न पीटे। क्या सच में रिदिमा मिहिर से इतना प्यार करती थी? अचानक से ऋषित को लगने लगा कि उससे सांस ही नहीं आ रही। उसकी ये हालत देख चिराग डर गया और उसने फौरन ड्राइवर को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाने को कहा। जल्दी ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए। इत्तेफाक से वो लोग उसी हॉस्पिटल में आ गए थे जहां निशांत एडमिट था। चिराग किसी तरह ऋषित को हॉस्पिटल में ले आया। रात काफी हो चुकी थी तो हॉस्पिटल में ज्यादा कोई दिख ही नहीं रहा था। चिराग ने ऋषित की एक बेंच पर बैठने में हेल्प की और कहा, सर आप यहीं बैठिए, यहाँ पानी की बोतल रखी हुई है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चिराग फिर डॉक्टर से मिलने चला गया। वहीं ऋषित पूरा पसीना पसीना हो गया था। ऋषित के कानों में रिदिमा की आवाज गूंज रही थी, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। क्या ऋषित और निशांत की मुलाकात फिर से एक बार होने वाली थी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।